नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। आज दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ी और सबसे चर्चित खबर रही, वो है के कविता, जो शराब घोटाले की एक तरीके से कहा जाए कि नानी थी। उनके कविता को आज कोर्ट ने तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तिहाड़ जेल जब उनको कोर्ट ने भेज दिया, ये के कविता 9 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दी गई हैं और ये तिहाड़ की जेल नंबर 6 में रहेंगी। जो महिला जेल है तिहाड़ जेल के अंदर, उसमें इनको रखा जा रहा है। और इनके जो पड़ोसी हैं, आप समझिए, इनके जो पड़ोसी हैं वो मनीष सिसोदिया हैं, जो इनके सबसे ज्यादा नजदीक हैं। तो आप समझिए, आम आदमी पार्टी के एक-एक करके खुद जो सर्वे सर्वा हैं और जो जनक हैं भ्रष्टाचार के, कट्टर जनक भ्रष्टाचार के, अरविंद केजरीवाल साहब, वो भी जल्दी ही इसी तिहाड़ जेल के अंदर पहुंचने वाले हैं। अब हम आपको बताते हैं कि तिहाड़ जेल में पहुंचने से पहले के कविता ने किस तरीके का एक बहुत ही ऐसा बहाना बनाया, जिसको ईडी के ईडी के सवालों के बाद, जवाबों के बाद कोर्ट ने बिल्कुल ये कहते हुए नकार दिया कि ये कोई बहाना है, ये किस तरीके की बातें आप अर्जी लगा रही हैं। तो आप पहले तिहाड़ जेल जाइए। देखिए, सब आज आज कोर्ट के अंदर के कविता की पेशी थी। और पेशी के बाद जब वो कोर्ट पहुंची, तो कोर्ट में उन्होंने एक एप्लीकेशन, एक अर्जी फाइल की थी, एक याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके बेटे के पेपर हैं, इसके लिए उन्हें जमानत दे दी जाए, अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया जाए और वो जाकर उनकी उसकी तैयारी करवा पाए। तो कोर्ट ने कहा ये जो केस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बड़ी-बड़ी मछलियां फंस चुकी हैं और इससे बड़ा केस अभी देश के अंदर नहीं है। और आप जिसमें बहुत हल्के में ले रही हैं, उस तरीके से इस केस को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा ईडी ने यह भी कहा कि अभी अरविंद केजरीवाल के साथ बिठाकर इनकी क्रॉस चेक भी करना है, इनको इनसे क्वेश्चनरी भी पूछनी है, आमने सामने बिठाकर भी इनसे सवाल जवाब करने हैं। इसके बाद मनीष सिसोदिया से इनके सवाल जवाब करने हैं। इसके बाद संजय सिंह से सवाल जवाब करने हैं। विजय नायर का भी इसमें एक बड़ा रोल है, उनसे भी इनके बारे में पूछा जा। ये सारी चीजें अभी 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 ये एक रोल पर हैं, इसलिए इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। ऊपर से बहुत प्रभावी हैं, एमएलसी हैं और बीआरएस के नेता हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री की ये बेटी हैं। ये बाहर जाते ही सारे सबूतों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए इन्हें जमानत नहीं दी। इसके बाद कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हुआ और के कविता को 9 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में भेज दिया है। लेकिन इस सारे मामले से तिहाड़ जेल में जाने की बात सुनते ही के कविता के जो सबसे ज्यादा थरथर कांपने लगे, वो थे अरविंद केजरीवाल। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जो सबसे ज्यादा डर है, वो के कविता का है। दरअसल के कविता ही एक ऐसी इस पूरे शराब घोटाले की मास्टरमाइंड कहें या नानी कहें, वो है जो सबसे ज्यादा प्रभावी, जिनके बयान अब तक साबित होने वाले हैं। और आपको हम ये भी बता देते हैं कि के कविता बहुत जल्दी के कविता शराब घोटाले के अंदर सरकारी गवाह बनने वाली हैं। क्योंकि सरकारी गवाह बनते ही के कविता इस सारे मामले के अंदर जो कानूनी जानकार बताते हैं, के कविता का रोल जो है वो ये है कि किसी बिजनेसमैन को, अगर कोई किसी भी स्टेट का कोई मुख्यमंत्री किसी बड़े बिजनेसमैन को अपने यहाँ आमंत्रित करता है और उन्हें कहता है कि भाई आप हमारे स्टेट में आकर बिजनेस कर लीजिए, तो कोई भी बिजनेसमैन इसके लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो इसमें अपना प्रॉफिट देखेगा और प्रॉफिट के लिए वो वहां जाकर अपना बिजनेस शुरू कर देगा। तो यहां पर जो के कविता है एक बिजनेसमैन के तौर पर है और जो केजरीवाल हैं वो बुलाने वालों में है। तो और जो रिश्वत पाने वालों में है वो सीएम है, यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी रिश्वत भ्रष्टाचार का पैसा पाने वालों में है। ये बात बिल्कुल सही है कि भ्रष्टाचार में जो रिश्वत देने वाला है वो भी आरोपी है, लेकिन कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रिश्वत देता है तो आरोपी तो वो है कानून की नजर में,
लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट पाने का भी हकदार कोर्ट का जब ट्रायल चलेगा तो उसमें हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जब उनसे मांगा गया तो उन्होंने ये रिश्वत दी थी। तो के कविता यहाँ पर एक बड़ी बिजनेसमैन है और उन्होंने जो रिश्वत दी थी, जो केजरीवाल ने रिश्वत मांगी थी, उन्होंने उनकी मांग की पूर्ति की थी। तो ये एक सारा मामला है। और जब के कविता इसमें अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ बयान देने के लिए पूरी तरीके से सारी चीजें जब पटल पर आ जाएंगी, फाइलों पर आ जाएंगी, उसके बाद अगर के कविता सरकारी गवाह बनती है तो कानून उन्हें ये इजाजत जरूर देगा कि वो सरकारी गवाह बनकर इनका सारा कच्चा चिट्ठा खोल दे और इनके बारे में इनके खिलाफ गवाही दे। ये एक पूरा लीगल सिस्टम है जिस तरीके से सारा होगा। तो अगर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली और आम आदमी पार्टी का गोवा चुनाव लड़ा, 45 करोड़ वहां पर पहुंचा दिए गए, बाकायदा इसमें हवाला का इस्तेमाल हुआ था और हवाला के इस्तेमाल से एक चार्टर प्लेन से गोवा भेजे गए थे पैसे, जिसमें इनके दो और लोग फंसते दिखाई दे रहे हैं और उनमें जो त्रिपाठी साहब हैं वो भी शायद अब बहुत जल्दी लपेटे जाएंगे, ईडी की जद में आएंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं आज के कविता को इसलिए भेज दिया गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने अभी बिठाकर उनसे सवाल जवाब किए जाने हैं। तो अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा डर जिस बात का था आज वही हो गया कि के कविता को आज तिहाड़ जेल भेज दिया गया, उन्हें किसी तरीके की कोई राहत दी नहीं गई। और जब जैसे ही अब अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की आप कल उन्होंने एक कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट में उनकी एक याचिका लगी हुई है जो जो उनकी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ लगी है, उसका भी फैसला आने वाला है, उसका कोई मायने है नहीं वैसे देखा जाए तो। लेकिन इसके बाद 28 तारीख को कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को 28 तारीख के बाद ईडी फिर से रिमांड मांगेगी, क्योंकि ईडी इसलिए रिमांड मांगेगी अरविंद केजरीवाल भूलने का नाटक कर रहे हैं, यानी कि उनकी याददाश्त चली गई है और वो भूलने का लगातार नाटक कर रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाएगा और उन्हें एक बार फिर से ईडी की रिमांड पर भेजा जाएगा। ईडी ने जो के कविता की 15 दिन की रिमांड मांगी थी, 15 दिन की उनको मिल गई, बहुत बड़ी बात है। जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हो गया। तो ये सारी चीजें जो पटल पर आई, ये सचमुच अपने आप में देखने लायक चीज थी। हम आपको ये भी बता देते हैं कि इस सारे मामले के अंदर जब के कविता सरकारी गवाह बनेंगे और उनसे अभी जो चीज रहती है, यानी कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, विजय नायर, इन सबके आमने सामने बिठाकर के कविता और इन सबको आपस में एक क्वेश्चन नरी तैयार की गई है जिसके हिसाब से इनसे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी ताकि इनके जो हाव भाव है, इनके जो दिल की धड़कन है, इसको भी पूरी तरीके से नापा जा सके। अब हम आपको बता दें, यानी कि कुल मिलाकर ये है कि अरविंद केजरीवाल अब बहुत डर के साए में जी रहे हैं, उनको रात को नींद नहीं आती है। पत्थर के एक शीश महल के अंदर 8-8, 10-10 करोड़ के गद्दों पर सोने वाले अरविंद केजरीवाल एक पत्थर की स्लिप पर सो रहे, कुछ कंबल डालकर 2-3 कंबलों के बीच में, और बहुत उनका खाने पीने, उनका पूरी चीजें एकदम सिस्टम गड़बड़ा गया बुरी तरीके से। और सबसे बड़ा डर के कविता उन्हें अब रात को सपनों में आकर भी डरा रही है, ये एक बड़ी बात है। अब हम आपको बताते हैं कि के कविता को जेल नंबर 6 में रखा गया है। किस तरीके से तिहाड़ जेल के अंदर आम आदमी पार्टी, रिश्वत लेने वाले, रिश्वत देने वाले, सारे के सारे मिलकर किस तरीके से एक पूरी मंडली बना रहे हैं। और आपको अचरज होगा ये बात सुनकर कि जेल नंबर 6 में की कविता है। देखिए, सबसे पहले शुरू से करते हैं। जो मनीष सिसोदिया है, शराब घोटाले के एक बड़े बड़े आरोपी, और सबसे पहली जो गिरफ्तारी थी मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, वो जेल नंबर 1 में रहते हैं, उनको जेल नंबर 1 में रखा गया है। जो दूसरे जो कभी छाती ठोक ठोक कर कहा करते थे, संजय सिंह राज्यसभा सांसद है, वो जेल नंबर 2 में उनको रखा गया है। इसके बाद विजय नायर जेल नंबर 4 में रह रहे हैं, जिन्होंने सारी ये पूरी ये सौदेबाजी की थी, जो माई बॉय है अरविंद केजरीवाल के। जेल नंबर 7 में सत्येंद्र जैन है। अब अगर अरविंद केजरीवाल जेल में जाएंगे तो उनको कहां रखा जाएगा,
ये बात सोचने की है, क्योंकि सर्वे सर्वा तो केजरीवाल साहब ही हैं, इसलिए इनका बच पाना बहुत मुश्किल है, इन्हें जमानत भी नहीं मिलेगा। और इसमें एक कॉमन बात और बता देते हैं जो इन्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है। ईडी का एक तरीके से बाद में ईडी का सबसे बड़ा हथियार यही होने वाला है। हम आपको ये भी बताते हैं, देखिए शराब घोटाले के वक्त जो अरविंद केजरीवाल ने जो फोन इस्तेमाल किए थे, जो सिम इस्तेमाल किए गए थे, वो सब तोड़ के फेंक दिए हैं। और अब अरविंद केजरीवाल जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि मुझे याद नहीं है, यानी कि उनकी याददाश्त जो जा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हालांकि ईडी की टीम और दूसरी जो एजेंसियां हैं वो सब इस पर लगातार काम कर रही हैं, साइबर टीमें इस पर लगी हुई हैं। बहुत जल्दी ये सारी चीजें डेवलप कर ली जाएंगी, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के मामले में किया गया था। अब आप देखिए, केजरीवाल के फोन गायब हो गए, तोड़ दिए गए, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, भूल गए, याददाश्त चली गई। इसके बाद शराब घोटाले में जो के कविता के फोन है वो भी गायब है, जो उस टाइम इस्तेमाल किए गए थे वो भी तोड़ दिए गए, उनका भी कोई जवाब के कविता ने नहीं दिया है। इसके बाद मनीष सिसोदिया के वो फोन तोड़ दिए गए, सिम तोड़ दिए गए, वो फेंक दिए गए, जो उन्होंने शराब घोटाले के वक्त इस्तेमाल किए थे। संजय सिंह ने, इन्होंने भी अपने सारे फोन तोड़ दिए, सारी चीजें गायब हो गई जो इन्होंने इस्तेमाल किए थे। एक तो ये फोन जो तोड़े गए हैं, फोन जो गायब है, जिनका ये जवाब नहीं दे रहे, ये इनके गले की फांस बनने वाली है। इसके अलावा संजय सिंह के घर से जो ईडी का एक दस्तावेज बरामद हुआ था, वो संजय सिंह के लिए बहुत मुश्किलें खड़े करने वाला है। और वो चार्जशीट का हिस्सा है, बाकायदा उसको बाकायदा रखा गया है, चार्जशीट के अंदर उसको जोड़ा गया है और जो ईडी ने तैयार की है। इसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल के घर से जो ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर के जो पूरी डिटेल, उनके पारिवारिक डिटेल तक बरामद हुई है केजरीवाल के घर से, उसको भी चार्जशीट में जोड़ दिया गया है, एफआईआर में उसका जिक्र है। यानी कि केजरीवाल को भी ये सब बहुत महंगा पड़ने वाला है। बहरहाल जो भी हो, अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं, ये आपको हम पूरी मजबूती के साथ कह रहे हैं। किसी भी हाल में केजरीवाल को बाहर अभी नहीं निकलने दिया जाएगा। इसके अलावा जो कल बात हुई है, जो खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जो वीडियो डालकर जो खुलासा कर दिया है, वो मामला भी अरविंद केजरीवाल को बहुत महंगा पड़ने वाला है। ये क्योंकि 133 करोड़ रुपए और पंजाब के अंदर जिस तरीके से आतंकवादी जो संगठन थे उनके लोगों से मुलाकात करना, देविंदर सिंह भुल्लर को छुड़ाने के लिए पत्र लिखना अरविंद केजरीवाल का, ये सारी चीजें अब उनके केस का, उनकी चार्जशीट का हिस्सा होंगे और ये इनके जवाब देना मुश्किल होगा। अभी एनआईए भी, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, एनआईए भी बहुत जल्दी उनके खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये जांच शुरू करने वाली है, जिसमें राघव चड्ढा भी सीधे सीधे फंस रहे हैं, जो अभी अपनी पत्नी के साथ विदेश में आंख के ऑपरेशन का बहाना बनाकर निकले थे। जिस तरीके से वो वहां पर केजरीवाल के लिए फील्डिंग लगा रहे थे, इसका भी खुलासा हो गया है। और रॉ, आईबी और एनआईए, इस पर तीनों एजेंसियां राघव चड्ढा के खिलाफ भी जांच कर रही है। बहुत बुरे फंस चुके हैं अरविंद केजरीवाल, जो कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त कहा करते थे, वो कट्टर भ्रष्टाचारी और कट्टर देशद्रोही निकला है। देख लीजिए आप इनके चेहरे को, जिससे अब नकाब उतर चुका है, असली चेहरे सामने आ चुके हैं। बहरहाल जो भी हो, अरविंद केजरीवाल की बहुत मुश्किलें पड़ी हैं और वो डरे हुए हैं, ईडी की हिरासत में थर-थर कांप रहे हैं। रोज रात दिन उनको ये डर सता रहा है कि अब आगे क्या होगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद भी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को जरूर दबाकर आप हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।